प्लीज़ चैनल को लाजमी सपोर्ट किया कीजिए। और एहसास भी वो जिससे उसे शदीद तरीन चिढ़ थी। चाँद की धीमी सी रोशनी खिड़की से झांकती हुई उनकी जानब देखते शर्माते हुए वापसी की राह लेती है, लेकिन उसकी तवज्जो में जो मंजर नक्श हुआ था उसमें सोम्या अलियान के ऊपर गिरी उसके होंठों पर झुकी हुई थी। बहरहाल उसकी सास साहबा ने अपने बेटे की लंबी जुबान को लगाम देने का अच्छा गुर बताया था। बेशक उस पर अमल सोम्या को भी नहायत मुश्किल तलब लगा था, लेकिन उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था। वो यकदम उसे परे करता उठ बैठा और नहायत शद्दर आंखें फाड़े और मुंह खोले उसे देखने लगा। ओके, अलियान मिर्जा को सोम्या समी से किसी भी हरकत की उम्मीद नहीं थी। वो सोच भी नहीं सकता था कि वो ऐसा कुछ करेगी। खैर, बेचारे को जरा सा भी आइडिया होता तो वो अपनी जुबान को लगाम देता। तुम बेशरम बेहया, उसे शर्म दिलाने की कोशिश की जो लब काटती सुरक्षित सर झुकाए अपनी शर्म पर काबू पा रही थी। इमोशन में आकर ऐसी हरकत कर तो डाली थी, लेकिन अब शर्म पर कैसे काबू पाती। बेचारी संजीदा सी सोम्या को कैसे झमेलों में पड़ चुकी थी। मैं अभी मम्मी को बताता। वो सुरक्षा होता उठने लगा और सोम्या हैरान से उस मम्मी डैडी बॉय को देखती जल्दी से उठती उसका हाथ थाम कर उसे रोक गई। ऐसे बातें बताने वाली होती हैं क्या? नहाए मासूम शक्ल बनाई और अलियान का दिल उसका सीन मुंह तोड़ने को किया। तो तुमने ऐसी बदतमीजी क्यों की? इंतहाई बेशरम लड़की हो जो किसी लड़के शौहर हैं आप मेरे। और अब बस करें, मुझे पहले ही बहुत शर्म आ रही है। अगर ज्यादा तंग किया तो फिर वही करूंगी। वो दोबारा उसकी बातों से झंझलाकर कहती धमकाती है और अब की बार अलियान उसकी धमकी को सीरियस लेता बेड से उतरने लगा। ठीक है, लेटी रहो, मैं ही स्टडी रूम में चला जाता हूँ। वो हार मानता जाकर वहां लेट गया और सोम्या मुंह बनाकर रह गई। अब इतनी भी क्या नाराजगी, और फिर इतनी कोई बेशर्मी भी नहीं की मैंने। इनको बात समझनी चाहिए कि इस बेड पर मेरा भी हक है। खैर, सोने तो मैं वहां भी नहीं दूंगी क्योंकि वो मेरे शौहर हैं, मेरा उन पर पूरा हक है। वो भी अज़म करती उठकर बिना चप्पल पहने स्टडी रूम में जाती है। छोटे से बेड पर लेटे अलियान के साथ लेट गई और वो बदक कर नीचे गिरा। व्हाट इज दिस, पागल लड़की यहाँ भी आ गई। वो मुंह बनाकर डांटता नहायत प्यारा लगा और सोम्या को बेपना हंसी आई। बहरहाल वो कितना शर्मिला था। वापस चलें, उसका हाथ थाम कर कमरे में ले जाने लगी। तुम जबरदस्ती नहीं कर सकती क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ नहीं सोना। वो गुस्से से कहता अपना बाजू छुड़ाता है और सोम्या संजीदा होती उसके देखती है। मैं खिलौना नहीं हूँ मिस सोम्या समी कि तुम जब चाहे जैसा चाहे सलूक करो और मैं उफ तक ना करूँ। ये शादी तुम्हारे चौंचले पूरे करने के लिए नहीं, सिर्फ पनाह देने के लिए की गई है। आइंदा तुमने अपनी लिमिट क्रॉस की तो अच्छा नहीं होगा। वो उंगली उठाता वार्न करता है और सोम्या की आंखों में पानी आ गया। वो कितनी बेरहमी से दिल तोड़ रहा था। मुझसे दूर हो वरना मुझे भी एक आम मर्द बनकर तुम्हारे अल्फाज का जहर तुम्हें उतारना पड़ेगा। वो अपने बेड पर जाकर औंधे मुंह लेटता आंखें मूंद गया और सोम्या जबत के बावजूद अपनी आंखों से निकलते आंसू को नहीं रोक पाई। वो नरम दिल सा मर्द कितना सख्त दिल बन चुका था। आप बहुत पत्थर दिल हैं अलियान। वो तकिया उठाकर कमरे में ही फर्श पर लेट गई क्योंकि वो स्टडी रूम में जाकर अपने रिश्ते को फासलों की जंजीरों में नहीं डालना चाहती थी। कल इस बार बेड पर ना लेटी तो मेरा नाम भी सोम्या नहीं। वो आंसू साफ करती ऊंचे से धमकी देती है और अलियान का दिल कांपा। ऐसा कैसे मुमकिन था? वो किसी सिनफे नाजुक से बेड शेयर करता बेचारा अपनी माँ का शर्मिला बेटा। कल इस बेड पर करंट ना छोड़ा तो मेरा नाम भी अलियान नहीं। वो फौरी जवाबी कार्रवाई करता है और सोम्या सर उठाती हैरानी से उसे देखती है जो आंखें बंद किए जाग रहा था, यानी किसी तौर काबू आने वाला नहीं था। सूरज की किरणें मिर्जा पैलेस के दरो दीवार से टकराती इर्द गिर्द को रोशन कर डालती हैं। ऐसे में हफ्ते की छुट्टी मनाता अलियान अपनी मम्मी के पास बैठता मोबाइल पर बिजी हो गया। उसके वकील की वॉइसेस आई हुई थी जिनको वो सबसे पहले सुनने लगा क्योंकि इस मामले में कोई भी लापरवाही काबिल कबूल नहीं थी। अलियान, आपको कुछ दिन एहतियात करना होगी क्योंकि अरशद ने मुझे धमकियाँ दी हैं। साथ ही वो मुझको खरीदने की भी कोशिश कर रहा, लेकिन मैं आपके साथ वफादार हूँ, इसलिए आप आज मेरे पास चक्कर लगाइएगा ताकि हम मिलकर इस मसले को हल कर सकें। शाम 5 बजे आ जाइएगा। वो वॉइस सुनकर ओके का टेक्स्ट करता दूसरे नंबर पर अपने हमार टाउन के पार्टनर को अलियान का मैसेज बढ़ने लगा। जबकि उसके पास अखबार पढ़ती आयशा का नखियों से उसे संजीदा देखती अपनी शरारत को अमल में लाने का सोचने लगी। अलियान, यार तुम्हारे प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ काम चाहिए, आज शाम 6 बजे मेरे ऑफिस लाजमी आ जाना। वो फिर ओके का टेक्स्ट छोड़ता तीसरा मैसेज पढ़ता है जो ऑपरेशन मैनेजर का था। सर, कल एक कस्टमर के अकाउंट में कुछ मसला हो गया था, मंडे को आप उसे हैंडल कर लीजिएगा प्लीज़ क्योंकि मामला काफ़ी सीरियस है। इस बार अलियान के माथे पर सलवटें नमदार हुई क्योंकि वो जानता था ऑपरेशन मैनेजर वही केस उसके सामने भेजता था जिसमें लाखों का मसला बन रहा होता। हालांकि ऐसे मामलात में उसकी गलती नहीं होती थी, लेकिन बैंक का मैनेजर होने के नाते उसको ही तमाम मुश्किलात का सामना करना पड़ता था क्योंकि अपने एम्प्लॉयज़ को डिफेंड करने वाला ही बेहतरीन सरबराह होता है। जबकि करीब बैठी शाइस्ता रिमोट पकड़कर टीवी ऑन करती हैं और इससे पहले से सर्च शुदा बोल्ड किस्म का चैनल निकाल लिया। ओह अलियान, फिर से ऑफिसर्स की सुनना पड़ेगी, अल्लाह करे मामूली मसला ही हो। वो दुआ करता नेक्स्ट मैसेज दिखता है, सुबह बखैर मेरे प्यारे शौहर, अल्लाह पाक आपका साया हमेशा मेरे सर पर सलामत रखे, आमीन। वो सोम्या का मैसेज पढ़कर मुंह बनाता पिछली टेंशन भूलता है और मैसेज इग्नोर करके अगला देखा। जबकि उसके मोबाइल से मुंह उठाते ना देखकर शाइस्ता का दिल उसके कान पे लगाने को किया। अब इतनी भी क्या मसरूफियत। वो जोर से गला खंकारती हैं, उसकी तवज्जो हासिल करती हैं और ये कोशिश कारआमद साबित हुई थी। वो चौंक कर अपनी मम्मी को देखता है जो नहायत महव होकर टीवी को जानब
जानब देख रही थी। आलियान ने जो ही उनकी नज़र के ताक़ब में टीवी की जानब देखा तो आंखें फट गईं। हाँ बेशर्म मम्मी, वो आंख पर हाथ रखता उस बोल्ड सीन को देखने से परहेज़ करता है। बहरहाल उसकी तरबियत इतने सख्त तरीके से तो हुई थी कि वो हमेशा इस किस्म की वाहियात चीज़ों से दूर रहा था। उसे अभी भी याद था जब वो 11 साल का था तो एक बोल्ड सीन देखते पाकर शाइस्ता ने उसको वाइपर से बुरी तरह मारा था और उसे दीनी दादास देकर इतना डराया था कि वो कई दिन तक टीवी के करीब ही नहीं गया था। उसके कच्चे पाक दिमाग ने अगर कुछ देखा था तो मोटिवेशनल और इस्लामिक मटीरियल। अब उसके लिए ऐसी चीज़ें काफ़ी परेशान कौन थी। मम्मी बंद करें इसे, आपको शर्म नहीं आती? वो मुंह बनाता उनको सुनाने लगा जो उसे घूरती उसके कंधे पर मोट मारती हैं। इसमें इतना बुरा क्या है? थोड़ा सा रोमांसी तो चल रहा, तुम्हें लाजमी देखना चाहिए क्योंकि शादीशुदा अफराद। मम्मी प्लीज़, आप ही कहती थी अल्लाह पाक ऐसी चीज़ें देखने से नाराज़ होते, अब आप ही मुझे ऐसे वाहियात सीन दिखा रही हैं। वो झुंझलाया। हाँ तो वो तब की बात थी, अब तुम शादीशुदा हो, कुंवारे बच्चों को ऐसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। लेकिन तुम मेरी जान अब कुंवारे नहीं रहे, आखिर क्यों 35 साल के बूढ़े बच्चे बन चुके हो? वो अभी उसी के अंदाज में बोली और आलियान मुंह बनाता उनको देखता है, यानी वो बाज आने वालों में से नहीं थी। तुम्हें पता है जैसे कुंवारे बच्चों के लिए बोल्ड सीन देखना बुरी बात होती, इसी तरह शादीशुदा का अपनी बीवी से दूर रहना गुनाह है। अल्लाह पाक ने उस औरत पर लानत फरमाई है जो अपने खामा से मुंह फेर कर सोए। वो उसके करीब होते उसे समझाने लगी। हाँ तो औरत को कहा है, वो इतनी जल्दी कहाँ आने काबू आने वाला था? मर्द को भी इतना गुनाह होता जो अपनी बीवी का हक उसे देना दे, उसे जहन्नम में घसीटा जाएगा। अल्लाह पाक उससे नाराज़ होते उस पर जहन्नम की आग हलाल कर डालेंगे। और उस मम्मी डराएं तो मत, अल्लाह पाक ऐसे तो नहीं है कि इतनी सी बात पर जहन्नम की सजा जो ना डालें। वो हकीकत में परेशान हुआ। उसने किताबों से ज़्यादा अपनी मम्मी से सीखा था और नेक लोगों की सबसे बड़ी परेशानी यही होती है कि उन्हें अल्लाह की नाराज़गी किसी तौर कबूल नहीं होती। उन्हें दुनियावी रिश्तों से ज़्यादा अल्लाह की मोहब्बत चाहिए होती है। ये इतनी सी बात नहीं है आलियान, तुम सोम्या को खुद से दूर करके बहुत बुरा कर रहे। ये अपनी शर्म पर काबू आओ क्योंकि सोम्या के पास जाने से कोई गुनाह नहीं होगा बल्कि सवाब होगा। जो शौहर अपनी बीवी को मोहब्बत करता अल्लाह भी उससे मोहब्बत करता। वो जल्दी पे तेल का काम करने लगी। लेकिन मैं इससे नाराज़ हूँ, वो मुझे हवसप्रस्त समझती और मैं ऐसा कुछ करके उसके यकीन पर मोहर नहीं लगाना चाहता। वो नरवठेपन से कहता उठ खड़ा हुआ। बस बहुत हुआ, अब तो शाइस्ता के सब्र की भी हद हो गई थी, इसलिए अपने असली रूप में वापस आई। आज रात तुमने सोम्या को बेड पर ना सोने दिया तो मेरा मरा हुआ मुँह देखोगे। कमाल की धमकी देती वो उसका पीठ कलेजा निकाल गई। मम्मी कैसी बात कर रही हैं? वो मनमनाया और दिल ही दिल में सोम्या पर गुस्सा आया जिसने उनको शिकायत भी लगा दी थी। ऐसी ही बात होगी और आज ही मैंने स्टडी रूम को ताला लगवा दिया है। गंदी लात, तुम्हें प्यार की बात समझ नहीं आती ना? अब देखना ज़रा। वो कहते ही वहाँ से निकल गई और एलियान मुंह बनाता बाल नोचता है। बेचारा नहीं जानता था कि अभी दीवार के उस पार उसके असली दुश्मन प्लान तैयार करने में मसरूफ़ हैं। फ़ाखर मेरे भाई, ये ठीक होगा ना? क्योंकि मामू का सर भी फट सकता, हमाद ने एहसास करते कहा। लेकिन फ़ाखर ने नफ़ी में सर हिलाते गलेल का निशाना लेते प्रैक्टिस की। फटता है तो फट जाए, क्या पता खून के साथ दिमाग की शर्म भी बाहर आ जाए। खैर मेरी बात गौर से सुनो। वो उसके कान के पास अपना मुंह ले जाता तमाम प्लान उसके गोश गुजार करने लगा और हमाद की आंखें चमकने लगी। वाह मेरे भाई, क्या प्लान बनाया है। लेकिन इससे इनकी लड़ाई भी नहीं होगी। वो नुक्ता उठाता एक थप्पड़ खाता है। ओहो पागल इंसान, लड़ाई होगी तो तकल्लुफ़ फटेगा और तकल्लुफ़ फटेगा तो नाराज़गी ख़त्म होगी और नाराज़गी ख़त्म होगी तो प्यार होगा और प्यार होगा तो रोमांस होगा और रोमांस होगा तो क्या होगा? वो सोचता कंपनी पर उंगली रखता है और हमाद भी अपना छोटा सा दिमाग सोच में लगाने लगा कि उसके बाद क्या हो सकता है। आ जाओ मम्मी से पूछते हैं। हमाद ने चुटकी बजाते हल पेश किया लेकिन फ़ाखर नमी में सर हिलाता अपने छोटे छोटे होंठ सुकेड़ कर इधर उधर करता है। रहने दो, मम्मा ने तो यही कहना, तुम्हारे जैसी गंदी लाद होती। वो कहते ही दोबारा प्रैक्टिस करने लगा क्योंकि उसे गुलेल चलानी नहीं आती थी। ओ हमाद जल्दी चलो, मामू लॉन में आ रहे हैं, मामी को इन्फॉर्म करो। फ़ाखर अलियान को सामने फ़ोन में बिजी लॉन की तरफ बढ़ते देखकर जल्दी से उसे ठोका देता है और हमाद बोतल के जिन की तरह गायब होता सोम्या के पास पहुंचा जो अलियान के कपड़े प्रेस कर रही थी। मामी ये वक्त मामू के कपड़े प्रेस करने का नहीं बल्कि मामू को प्रेस करने का है। वो उसका झूलता दुपट्टा पर थाम कर बोला और सोम्या हैरान से उसे देखकर स्त्री का प्लग उतारती है। क्यों, क्या हुआ? अरे हम मामू को गीला करने वाले हैं, जल्दी आए, आपने सुखाना भी तो है। उसका हाथ थाम कर उसे लॉन में ले जाने लगा और सोम्या अभी भी इस फसादी शैतान से थोड़ा डरती ही थी कि क्या पता कब कोई उल्टी सीधी हरकत कर दे, मैं अपने शोहर को सिखाती अच्छी लगूंगी। वो नाराज हुई और हमाद मुठियां बेचता जब्त करता है। उन दोनों भाइयों की नज़र में ये दोनों मियाँ बीवी नालायक तरीन थे। हमारी बात गौर से सुने मामी। वो उसे फ़ाखर के पास लाता है तो वो तीनों कुछ दूर आलियान को मोबाइल कान से लगाकर बात करता देखते सरगोशी करने लगे। आपको बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करना है और इससे पहले आपको अपनी शर्म को साइड पर रखना होगा। फ़ाखर के समझाने पर वो हैरत से अपनी साइड देखती है जहाँ शर्म रख कर जानी थी। जबकि हमाद ने सर पर हाथ मारा जबकि फ़ाखर उसका बाजू पकड़कर अपने करीब करता है। कान पास करें। वो सोम्या को सारा प्लान बताता हैरान करता है।
तुम्हारे छोटे से जहन में ये ख्याल कैसे आते? वो आके उनसे मुतासर हुई। हमारा छोटा सा दिमाग बहुत बड़े बड़े काम करता है, खैर आप जल्दी जाएं, इससे पहले वो चले जाएं। फाखर ने उसको हल्का सा टोका दिया और सुमैया लंबा सा सांस खींचकर खुद को तैयार करती आलियान की तरफ बढ़ने लगी। अच्छा सुनो ध्यान से, हाँ मेरे शोहर का कबाड़ा ना कर देना। वो हाथ से इशारा करती मिन्नत भरे अंदाज में बोली। कम सुनाई दिया मामी, ऊंचा बोलें ताकि मामू को पता चल जाए। हमारा नहायत प्यार से तंज करता आकर पर मुंह फुलाता है और सोम्या बेचारी मुंह पर हाथ रखकर जल्दी से अलियान की तरफ बढ़ी। बेचारी कभी ऐसे काम ना करती अगर उसे मोहब्बत ने सुनना सताया होता। वो अपने शोहर के लिए अपनी तबीयत के खिलाफ जाकर ऐसे तमाशे सर अंजाम देने को तैयार थी। जी ठीक है, हम शाम में मिलते हैं तो बात होती। वो जो ही फोन पर बात करके पीछे मुंह करता है तो सोम्या को पीछे ही अपने इंतहाई करीब खड़ा पाया। ओ शिट पागल हो क्या? वो हल्का सा टकराने पर मुंह बनाता गाड़ता बोला। हो जाऊंगी। वो कौन सा कम थी, मसनूई बेचारगी से बोली और अलियान सर झटकता जाने का सोचता है, लेकिन इससे पहले ही फाखर गुलेल का निशाना लेता है और वही हुआ जिसका डर था। बेचारे का गलत निशाना लगा और सीधा अलियान की आंखें करीब माथे पर जाकर लगा। वो माथे पर हाथ रखता है, हैरानी से इधर देखता है कि यह किसकी करतूत है, लेकिन फाखर हमारे फौरी पौधों के पीछे हुए ताकि वो नजर ना आ सकें, वरना मामू ने उनकी जान ले लेनी थी। फाखर मेरे भाई अगली बार आंख ना फोड़ देना। हमाद को अपने मामू का एहसास आया। क्या हुआ डियर? सोम्या नहायत मुतफक्कर सी मजीद नजदीक होकर उसका माथा देखने को उसका हाथ थपरे करने लगी, लेकिन आलियान हाथ से माथे के साथ साथ आंख को मसलता दर्द कम करने की कोशिश करता है। कुछ नहीं हुआ। एंड डोंट से मी डियर, आई एम आलियान मिर्जा। वो बावर करवाता फिर जाने का सोचता है कि फाखर का एक बार फिर निशाना लगा और इस बार किस्मत से बाहर बिल्कुल परफेक्ट निशाना लगा था। उसके उनके ऊपर टंगी पानी की मिट्टी वाली देगची पत्थर लगते ही छनाके से टूटी और पाकनी एकदम उन दोनों पर गिरा। हाँ, वो दोनों गुत्ता खाते सर झटकने लगे, जबकि सोम्या का दिल यहाँ से भाग जाने को किया। ये कैसी मुसीबत गले पड़ गई थी। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब।